हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1। तो सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर के नाम के बारे में। द ग्रेट स्टोन फेस क्या है? तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, इमेज में एक पहाड़ी सी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर आपको एक चेहरा नज़र आ रहा है मुस्कुराता हुआ, यही है ग्रेट स्टोन फेस। तो ग्रेट मैंने होता है महान भी होता है, पर यहाँ पर ग्रेट का मतलब है बहुत बड़ा, स्टोन मतलब पत्थर और फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा, यानी कि एक बड़ा सा चेहरा जो कि एक पहाड़ के ऊपर दिखाई देता है। तो अक्सर जब हम किसी पहाड़ी को दूर से देखते हैं, या फिर आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि आप किसी बादल को देख रहे हैं। आसमान में जब आप बादल को देखते हैं तो आपको कोई ना कोई चेहरा दिखाई देता है, कोई आकृति दिखाई देने लगती है। उसी तरह से जब बहुत सी चट्टानें इकट्ठी हो जाती हैं और उस पहाड़ी को जब हम दूर से देखते हैं तो उसमें कई बार कोई आकृति दिखाई देने लग जाती है। ये आकृति इंसान की भी हो सकती है और जानवर की भी हो सकती है। एक ऐसे पहाड़ के बारे में कहानी है जिसको देखने से ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसमें कोई चेहरा दिखाई दे रहा हो, और ये जो चेहरा दिखाई देता है ना इस पहाड़ के ऊपर, उसे ही नाम दिया गया है द ग्रेट स्टोन फेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं। यू रीड Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि जब हम किसी पहाड़ी को, हिलटॉप्स होता है पहाड़ी या कोई चट्टान, और ह्यूज रॉक्स होती है बड़ी बड़ी चट्टानें, जब इन्हें हम दूर से देखते हैं ना, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसे काफ़ी दूर से जब पहाड़ी को हम देखते हैं, एज्यूम वेरियस शेप्स, इट मीन्स ऐसे प्रतीत होता है, एज्यूम मैंने प्रतीत होना, कि इसमें कोई आकृतियाँ भरी हुई हैं, कोई आकृति हमें दिखाई दे रही है। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। ऐसे भी हो सकता है कि वो जो आकृति है या तो किसी जानवर की होगी या फिर किसी ह्यूमन फिगर, इंसान का चेहरा होगा। पीपल अट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोग इन शेप से, इन आकृतियों को देख कर ना कई कहानियाँ जोड़ लेते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। और इनमें से कुछ कहानियाँ जो होती हैं ना सच भी साबित हो जाती हैं, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सच साबित नहीं हो पाती। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। तो ये कहानी जिस गांव की है ना, जिस वैली की है, जिस घाटी की, वहाँ पर लोगों ने द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में कई कहानियाँ बनाई। ठीक है, उनमें से जो कुछ कहानियाँ तो सच हुई और कुछ सच नहीं भी हुई। तो प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी। व्हाट वाज इट, डिड इट कम ट्रू? और ये कौन सी कहानियाँ थी, मतलब कौन सी भविष्यवाणी थी जो वहाँ के लोगों ने द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में कही थी, और क्या ये सब कहानियाँ या फिर ये जो भविष्यवाणी थी सच हुई या नहीं हुई, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस 1। One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, thinking about the great stone face। तो ये एक दोपहर की बात है। एक मदर, एक माँ और उसका एक छोटा सा बेटा अपने छोटे से घर के बाहर बैठे होते हैं। कॉटेज होता है स्मॉल हाउस, छोटे से घर के बाहर वो दोनों बैठे होते हैं, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या है? उनके घर के, जब वो बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर से वो जो पहाड़ी है जिसके ऊपर ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है, वो पहाड़ी उनके घर के बाहर से दिखाई देती है। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज। बस उन्हें थोड़ी सी अपनी आंखों को उठाकर देखना होता है उन बाहर ऊंचाई की तरफ, और वो पहाड़ी उन्हें बिल्कुल दिखाई देने लगती है, मतलब उनके घर के बिल्कुल सामने ही होती है। वो थोड़ी सी अपने आइज़ को लिफ्ट करते हैं और सामने ही वो पहाड़ी और वो चेहरा उन्हें दिखाई देने लगता है। प्लेन टू बी सीन दो माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। वैसे तो वो पहाड़ी प्लेन सी दिखाई देती है, पर जब उसे ज़्यादा दूरी से देखा जाता है ना, कुछ दूरी से, कुछ मील की दूरी से, तो ये बहुत ही चमकदार सी दिखाई देती है। एक तो उस समय सनलाइट पहाड़ी के ऊपर गिर रही थी, सनलाइट यानी कि सनशाइन, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की किरणें उस पहाड़ी के ऊपर गिर रही थी, जिससे वो पहाड़ी जो है बहुत ही चमकदार ब्राइटनिंग दिखाई दे रही थी। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? पर ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resemble the features of a human face। तो देखिए लाइन बाय लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस जो था, यानी कि उस पहाड़ी पर जो आकृति दिखाई देती थी इंसान की, वो एक प्रकृति की कृति थी। उसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया था, बल्कि वो नेचर ने, प्रकृति ने उसे अपने आप ही बना दिया था।
formed on the perpendicular side of a mountain। तो ये एक पहाड़ी की perpendicular साइड पर थी। perpendicular क्या होता है, जब 90 डिग्री का कोण हम बनाते हैं ना, नीचे जो फ्लैट सरफेस होता है उसके ऊपर, उसी तरह के फ्लैट सरफेस के ऊपर वो पहाड़ी खड़ी थी, ठीक है। एंड सम इमेंस रॉक्स विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, यहाँ पर वो कह रहे हैं इमेंस रॉक्स, इमेंस होती है बहुत ही ज़्यादा घनी चट्टानें होती है ना, जो वो एक साथ इकट्ठी वहाँ पर जुड़ गई थी। और जब उन्हें दूर से देखा जाता था ना, वैन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें मिलकर एक बड़ी सी आकृति बना रही थी, और जब उस आकृति को दूर से देखा जाता था, दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस, तो वो किस चीज़ का आभास करवाते थे, रिजेंबल करते थे फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस, एक इंसान का सा चेहरा उसमें दिखाई देता था। इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, स्पेक्टेटर होता है देखने वाला, दर्शक, जब कोई देखने वाला उसे पास से जाकर देखता था, अप्रोच टू नियर यानी कि बहुत ज़्यादा उस पहाड़ी के जब नज़दीक से उसे देखा जाता था ना, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनोमस फेस, उस वो विशाल का ऐसा जो चेहरा था ना, उसकी जो आउटलाइन थी वो उसे दिखाई देनी बंद हो जाती थी। यानी कि पास से जब देखते थे ना तो कुछ भी नज़र नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ियाँ और चट्टानें ही नज़र आती थी। पर अगर उस पहाड़ी को दूर से देखा जाता था, कुछ मीलों दूर से खड़े होकर देखा जाता था, तभी वो चेहरा दिखाई देता था। He lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another, यानी कि जब उसे पास से देखते थे ना तो वो चेहरा तो नज़र नहीं आता था, चेहरे के बजाय क्या दिखाई देता था, हीप ऑफ जिगेंटिक रॉक्स, यानी कि ऊंची नीची बहुत सी चट्टानों का ढेर दिखाई देता था, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान है ना, ये सब वहाँ से दिखाई देते थे और वो चेहरा दिखना बंद हो जाता था। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, पर जब उसे दूरी से देखा जाता था, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, जब इसे दूर से देखते तो हमें क्या दिखाई देता था, क्लाउड्स, बादल दिखाई देते थे जो उसके ऊपर फैले हुए थे। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और क्या दिखाई देता था, ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई देता था और ऐसे लगता था एक जीता जागता सा चेहरा वहाँ से दिखाई दे रहा है दूरी से देखने पर, और वो मुस्कुराता हुआ हमेशा दिखाई देता था। कौन दिखाई देता था मुस्कुराता हुआ, द ग्रेट स्टोन फेस। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टैलिटी टू द बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट। अब ऑथर कह रहे हैं कि ये जो चेहरा था ना ग्रेट स्टोन फेस का, हमेशा मुस्कुराता सा दिखाई देता था, इससे एक भावनाएं जुड़ी हुई थी गांव के लोगों की। उनका विश्वास था, बिलीफ था कि ये घाटी जो है, खुशहाली है ना इस घाटी की, गांव की जो खुशहाली है वो ग्रेट स्टोन फेस की वजह से है। ये जो फर्टिलिटी है गांव में वो किसकी देन है, उस ग्रेट स्टोन फेस की कृपा है ना। उस चेहरा वो जो हमेशा सा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है पहाड़ी पे, उसी वजह से वो जो गांव है वहाँ के लोग खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. तो देखिए, ये तो बात हुई ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, वो पास से कैसे दिखता था, दूर से कैसे दिखाई देता था। अब फिर से बात आती है एक मदर और उसके लिटिल बॉय की, एक माँ और उसके छोटे से बच्चे की जो कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है उसकी फिर से हम बात करते हैं। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसे कि हमने उनके बारे में पहले भी बात करी थी, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपने एक छोटे से घर के बाहर बैठे थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और क्या कर रहे थे, ग्रेट स्टोन फेस को निहार रहे थे। गेजिंग मतलब देखना, कंटिन्यूसली देखना किसी चीज़ की तरफ, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में ही बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और उस बच्चे का नाम क्या था, अर्नेस्ट। मदर सेड ही, अर्नेस्ट अपनी माँ को बुलाता है और कहता है, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, आई विश दैट इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट। अब अपनी माँ को बुलाते हुए अर्नेस्ट कहता है कि ये जो मुस्कुराता हुआ सा पहाड़ी का चेहरा है ना, आई विश, मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बातें करे, इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली। अर्नेस्ट को उसका चेहरा बहुत ही अच्छा लगता था जो पहाड़ी पे दिखाई देता था, दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड बी प्लीजेंट, और उसे लगता था ये चेहरा ही इतना खूबसूरत है, इतना मुस्कुराता हुआ सा है, जब इस चेहरे की आवाज़ मैं सुनूंगा तो वो कितनी अद्भुत लगेगी, कितनी अच्छी लगेगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच ए फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, और अर्नेस्ट कहता है अगर ऐसे चेहरे का इंसान मेरे सामने आ जाए
तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और मैं उसे बहुत ही प्रेम से गले लगाऊंगा, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। यानी कि अर्नेस्ट चाहता है कि जो पहाड़ी पर में चेहरा दिखाई देता है ना, वो एक दिन उसके सामने आए और उससे बातें करें। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. अब उसकी माँ कहती है कि अगर ये भविष्यवाणी जो मैंने सुन रखी है वो सच हो जाती है तो उस चेहरे का आदमी एक दिन हमारे गांव में जरूर आएगा और जिसका चेहरा एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस का है। What prophecy do you mean, dear mother? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट। अब अर्नेस्ट जो है बहुत ही उत्सुकता से ईगरली पूछता है अपनी माँ से, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन? आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो माँ? प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में आप बताओ। तो अर्नेस्ट बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है जानने के बारे में। किसके बारे में? द ग्रेट स्टोन फेस की कहानी के बारे में। So his mother told him a story that her own mother had told her. तो उसकी माँ उसे वही कहानी बताती है जो उसकी माँ ने यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने उन्हें सुनाई थी। When she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born. तो उसकी मम्मी कहती है कि मुझे तुम्हारी नानी ने ये बात बताई थी कि जब मैं तुमसे भी ज़्यादा छोटी थी, ये तब की बात है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब एक बच्चे का जन्म होगा, चाइल्ड शुड बी बोर्न नियर हेयर, और उसका जन्म यहीं कहीं आसपास ही होगा। हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। और उसकी माँ कहती है कि उस बच्चे का जो जन्म होगा ना यहीं आसपास कहीं होगा और वो महान बनने के लिए ही उसका जन्म होगा, वो एक ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन बनेगा अपने समय का और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस का है। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। इस भविष्यवाणी ये जो हुई थी ना, इसमें काफ़ी लोग गांव के जो है विश्वास रखते हैं, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिस इसे सिर्फ बेवकूफ़ी मानते हैं, फालतू की बात मानते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. पर अभी तक उस महान आदमी का जन्म नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वो अभी तक इस गांव में नहीं आया है। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. अब अर्नेस्ट अपनी माँ से कहता है चिल्लाते हुए और तालियां बजाते हुए, clapping his hands कहता है कि I do hope that I shall live to see him. काश उसके आने तक मैं जीवित रहूं, मैं अपने जीते जी उस इंसान को देखना चाहता हूँ। His mother was an affectionate and thoughtful woman. उसकी माँ जो थी ना अर्नेस्ट की, वो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, अफेक्शनेट थी, बहुत दयालु थी, अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम करती थी और बहुत ही थॉटफुल थी, विचारशील थी। It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो जानती थी कि अर्नेस्ट को उस आदमी का इंतज़ार है, वो ग्रेट स्टोन फेस को बहुत पसंद करता है और वो चाहता है कि वो एक ऐसे इंसान से मिले जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हो, इसलिए उसकी आशाओं को वो तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कहानी उसे सुनाई प्रोफेसी वाली। सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, और वो ये भी कहती है कि आई विश कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो और ग्रेट स्टोन फेस जो है एक दिन तुम्हें ज़रूर मिले। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब अर्नेस्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया, पर उसकी माँ ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसे वो कभी भी नहीं भूला था। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था ना, उस पहाड़ी को, तो उसे वही कहानी याद आया करती थी। He spent his childhood in the low cottage where he was born. उसने अपना बचपन उसी छोटे से घर में बिताया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। And helpful to her in many things, और अपनी मदर की हेल्प करता था बहुत से कामों में। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ की हर संभव वो मदद करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और ये जो मदद करता था ना वो अपनी मदर की विद हिज हार्ट, अपने हृदय से करता था, दिल से करता था, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। तो इस तरह का बचपन उसने व्यतीत किया, ज़्यादा मतलब सुख सुविधाएं नहीं थी उसके पास, छोटा सा उनका घर था, और इसी तरह से वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक यंग अर्नेस्ट के रूप में वो
उभर कर आया। अर्नेस्ट had no teacher, but the great stone face became one to him। अब क्या है, जैसे जैसे अर्नेस्ट बड़ा होता गया ना, तो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसका टीचर बन गया था, उसका गुरु बन गया था। When the work of the day was over, जब दिन का पूरा काम खत्म कर लेता था ना वो, he would gaze at it for hours। 4 hours मतलब घंटों तक वो उसे निहारता रहता था, देखता रहता था, ग्रेट स्टोन फेस से वो बातें किया करता था। Until he began to imagine that those vast features recognize him। और उसे ऐसे लगता था कि अब वो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसका दोस्त बन गया और वो भी उसे पहचानने लगा है। And gave him a smile of kindness and encouragement। और अब उसे ऐसे लगता था कि ग्रेट स्टोन फेस को जब वो देखता है, उससे बातें करता है ना, तो ग्रेट स्टोन फेस स्माइल करता है और उस स्माइल के रूप में उसे एनकरेजमेंट देता है, उसे मतलब मोटिवेट करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए। यानी कि ग्रेट स्टोन फेस जो है अर्नेस्ट का दोस्त भी बन गया था और उसका टीचर भी बन गया था। About this time there went a rumor throughout the valley। अब क्या हुआ कि गांव में एक दिन क्या हुआ, एक रूमर होती है अफवाह फैल गई थी। क्या थी? That the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। और वो अफवाह गांव में ये फैली कि ग्रेट स्टोन फेस से जिसका चेहरा मिलता है ना, वो गांव में आने वाला है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport। अब वो कहानी ये थी कि कुछ वर्ष पहले एक गांव का ही बेटा जो है गांव छोड़कर चला गया था और वहाँ से गांव से जाने के बाद एक सी पोर्ट पे वो सेटल हो गया था। सी पोर्ट होते बंदरगाह, वहाँ पर वो कोई काम करने लगा। उसका नाम था गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम। नाम क्या था उसका? गैदर गोल्ड। हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर। वहाँ पर वो एक शॉपकीपर बनकर उसने काम किया, उसने एक दुकान चलाई। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, वो बिजनेस मैटर्स में यानी व्यापार में बहुत तेज उसका दिमाग चलता था। had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth। और वो इतना अमीर बन गया था अपनी बुद्धिमत्ता से कि आज उसकी अगर वेल्थ को, उसकी संपत्ति को काउंट किया जाए ना तो लगभग 100 वर्ष लग जाएंगे, तब भी नहीं काउंट हो पाएगी। उसने इतना पैसा कमा लिया था। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली। अब जब वो बूढ़ा हो गया था तो उसको अपनी वैली की, अपनी घाटी की, अपने गांव की याद आने लगी जहां उसका जन्म हुआ था। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर। और उसने ये डिसाइड किया कि अपने गांव में वो वापस लौटेगा। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न। और अपना बाकी का जो बचा हुआ जीवन है वो वहीं उस गांव में व्यतीत करेगा। अंतिम समय तक वो अब वहीं उसी गांव में रहेगा। अब वो वही जो आदमी जो गैदर गोल्ड था उसे ही लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये ग्रेट स्टोन फेस है और ये गांव में आने वाला है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले was at length to be seen in his native valley। अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, डीपली स्टिर्ड था, मतलब वो उसके मन में हलचल मची हुई थी। किस बात को सोचकर? कि ग्रेट स्टोन फेस जिसे वो देखकर बड़ा हुआ है, आखिरकार वो आने वाला है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold"। तो एक दिन की बात है, उस घाटी में बैठा हुआ जो अर्नेस्ट था ग्रेट स्टोन फेस को निहार रहा था, देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस कब आएगा। तभी उसे एक व्हील, पहियों की आवाज़ सुनाई दी। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड। और उस आवाज़ के साथ गांव वाले लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी। हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड। और वो क्या कह रहे थे? मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे हैं, मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे हैं। अ कैरिज ड्रोन बाय 4 horses। तो वो जिस कैरिज पर, जिस तांगे पर गैदरगोल्ड आने वाले थे उसके आगे 4 घोड़े थे। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड। और वो एक रोड के किनारे वो जो उनकी गाड़ी है चल रही थी। विद इन इट थ्रस्ट Partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin। अब जिस तांगे में वो आ रहे थे मिस्टर गैदरगोल्ड, उसमें एक खिड़की थी उस तांगे में, और खिड़की को खोलते हुए गैदरगोल्ड ने अपना चेहरा बाहर किया। और उसका चेहरा कैसे था? एक तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, ओल्ड था, विद येलो स्किन, और उसका चेहरा भी येलो था, यानी कि पेल सा था। जब बूढ़े हो जाते हैं तो चेहरे का कलर येलोइश सा हो जाता है ना, वैसा ही उसका बिल्कुल चेहरा दिखाई दे रहा था।
द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और लोग जोर जोर खुशी से चिल्लाने लगे, द ग्रेट स्टोन फेस आ गया है। द सेम फेस, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उस पहाड़ी पर चेहरा दिखाई देता है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, और लोग ये भी कहने लगे कि वो जो भविष्यवाणी थी वो सच हो चुकी है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और उस महान आदमी का हम स्वागत करेंगे, वो गांव में आ चुका है। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, He will come, fear not Ernest, the man will come. अब क्या होता है? What greatly puzzled Ernest, उस चेहरे को जब खिड़की में से उसने बाहर निकाला ना गैदरगुड ने अपना चेहरा, तो अर्नेस्ट जो है उदास हो गया, पजल्ड भी हो गया। क्यों? They seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. जो लोग कह रहे थे ना कि उसकी लाइकनेस उसके जैसी ही है, वो ग्रेट स्टोन फेस जैसी, पर अर्नेस्ट को वो चेहरा वैसा नहीं लगा था। ही टर्न्ड अवे सैडली, और वो बहुत दुखी होकर वहाँ से मुड़ गया। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ सी थी, दुख होकर उसे बहुत दुख फील हो रहा था कि जिस चेहरे का वो इंतज़ार कर रहा था गैदरगुल्ड का चेहरा वैसा नहीं था। ही गेज्ड अप द वैली, उसने फिर से उस घाटी को देखा, वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम, और वहाँ से क्या आवाज़ें आ रही थी? ग्रेट स्टोन फेस। ऐसे लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट से कह रहा था, ही विल कम, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, फियर नो, डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल कम, ऐसा आदमी तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। तो ये था पार्ट 1। अब हम करेंगे पार्ट 2। द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। समय निकलता गया, कई वर्ष बीत गए और अर्नेस्ट जो है था एक यंग मैन बन गया था, बड़ा हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द वैली। इसका मतलब है जो अर्नेस्ट था ना, बड़ा तो हो गया था पर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। वो इन्हेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ के लोकल जो गांव के रहने वाले थे ना, इन्हेबिटेंट्स थे, उनका ध्यान कभी भी अर्नेस्ट की तरफ आकर्षित हुआ ही नहीं। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। लोगों ने उसकी लाइफ में कुछ भी अलग या कुछ विशेष नहीं देखा था, इसलिए वो नोटिसेबल नहीं था, ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते थे। एक्सेप्ट दैट when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face। बस एक बात जरूर सब जानते थे, वो ये थी कि जब पूरे दिन भर का काम वो कर लेता था ना अर्नेस्ट, तो उसके बाद वो घंटों बैठकर ग्रेट स्टोन फेस को निहारा करता था, देखा करता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट पार्डनेबल। लोग ऐसा सोचते थे कि ये अर्नेस्ट की मूर्खता है कि वो इतने घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, पर वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। वो उसकी इस बात को इसलिए इग्नोर कर दिया करते थे क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही मेहनती था, एक अच्छा पड़ोसी था और बहुत इंडस्ट्रियस था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस है ना, उसका एक टीचर, उसका गुरु बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और वो जब उससे बातें किया करता था ना ग्रेट स्टोन फेस से, तो उसे एक सेंटिमेंट उसके जो थे उसके साथ अटैच हो गए थे, मतलब एक भावनात्मक रिश्ता जो था अर्नेस्ट का उस पहाड़ के साथ बन गया था। एंड फील इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स। जो बातें वो दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता था ना, वो सारी मन की बातें अर्नेस्ट उस पहाड़ से किया करता था। एंड फील इट विद डीपर सिंपैथीज देन दैट अदर्स। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from the books। वो लोग ये भी नहीं जानते थे गांव के लोग कि जो उसने पहाड़ी से सीखा है ना ग्रेट स्टोन फेस से, वो किसी किताब से भी नहीं सीखा जा सकता था। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him, अर्नेस्ट ये भी नहीं जानता था कि जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं ना, सो नेचुरली, बड़े ही सो नेचुरली, जितने ही आराम से प्राकृतिक तरीके से उसके दिमाग में जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, इन द फील्ड्स एंड द फायर साइड्स वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज हु ओल्ड मैन शेयर्ड विद हिम। जब भी वो खेतों में काम करता था, फायर साइड पे बैठता था या कहीं पर भी होता था, तो उसके मन में जो विचार आते थे वो लोगों के साथ शेयर करता था ना, वो खुद भी ये नहीं जानता था कि वो कितने उच्च विचार थे, आम लोगों से डिफरेंट थे, बहुत ही अलग थे। अ सिंपल सोल, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। तो अब देखना, ए सिंपल सोल, वो एक बिल्कुल साधारण सी सोल, एक आम इंसान था अर्नेस्ट। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम
द ओल्ड स्टोरी। ये तब की बात है जब उसने ये कहानी द ग्रेट स्टोन फेस की कहानी पहली बार अपनी माँ से सुनी थी, और आज वो एक यंग अर्नेस्ट बन गया है, तो आज भी उसके मन में वो स्टोरी जो है आज भी उसे अच्छे से याद है। एंड स्टिल वंडर वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, और वो हमेशा यही सोचता था कि वो ह्यूमन लाइकनेस यानी कि वो इंसान जिसका चेहरा उस पहाड़ से मिलेगा, पहाड़ वाली आकृति से, वो अभी तक क्यों नहीं आया है और उसे आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. अब वो काफ़ी वर्ष बीत चुके थे। मिस्टर गैदरगोल्ड जिसको हमने पार्ट 1 में जिसकी स्टोरी पढ़ी थी, तो वो अब मर चुका था और उसे दफना दिया गया था। His wealth, which was the body and spirit of his existence, यानी कि जो उसकी वेल्थ थी, उसकी जो संपत्ति थी, वो भी सब नष्ट हो चुकी थी। had disappeared before his death, और उसके मरने से पहले ही उसकी सारी संपत्ति जो है खत्म हो गई थी। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. अब जब उसकी सारी संपत्ति, उसका सोना, सब कुछ नष्ट हो गया था, तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो आदमी नहीं था। मिस्टर गैदरगोल्ड की उससे कोई भी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. अब क्या घटना घटित हुई कि उसी घाटी का एक और आदमी जो था, एक और बेटा था, वो एक सैनिक बन चुका था। कई साल पहले वो सैनिक बन गया था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब वो एक कमांडर बन चुका था। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder, और अब उसे किस नाम से जाना जाने लगा था? Blood and Thunder. Old and tired now, अब वो जो सैनिक था बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। He had lately expressed a desire to return to his native valley. अब उसने एक एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, डिज़ायर होती है इच्छा, तो अब उसने एक इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ था ना, उसकी नेटिव वैली, वहाँ पर वो लौटना चाहता है। The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. अब क्या हुआ था, वो जो वहाँ के inhabitants थे, रहने वाले लोग थे, और उसके पड़ोसी थे, और वो बच्चे जो उसके साथ बड़े हुए थे उस सैनिक के साथ, उन सब ने तैयारियां करनी शुरू कर दी उस कमांडर के स्वागत की। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared, और ये विश्वास किया जाने लगा कि ग्रेट स्टोन फेस के साथ जिसका चेहरा मिलता है वो इंसान अब आने वाला है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, अब पूरी वैली में एक्साइटमेंट, उत्तेजना फैल गई कि ग्रेट स्टोन फेस आ रहा है फिर से। And many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it. और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कभी ग्रेट स्टोन फेस को ध्यान से देखा भी नहीं था, वो भी उसका इंतज़ार करने लगे। For the sake knowing exactly how General Blood and Thunder looked, और वो ये जानना चाहते थे जो जनरल आने वाला है ना, जिसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता है, क्या वो वाकई ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखाई देता है या नहीं। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, अब वो दिन आया जिस दिन जनरल वहाँ पर पहुँचा उस गांव में। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और गांव के दूसरे लोगों ने अपना काम करना बंद कर दिया जब उन्हें पता लगा कि जनरल पहुँचने वाला है। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंक्वेट होता है सामूहिक भोज, तो जहाँ पर उसके स्वागत के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था ना, बैंक्वेट का आयोजन किया गया था, सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड क्राउड रोड, तो उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे जो उसे छोड़ने आए थे, उनके हाथों में फ्लैग्स थे, झंडे थे, वो हवा में उसे लहरा रहे थे, और क्राउड का, भीड़ का बहुत ज़्यादा शोर था। क्राउड होती है भीड़, रोड मतलब चिल्लाना जोर जोर से। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट बहुत दूरी पर बैठा था और वो ब्लड एंड थंडर का चेहरा देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। However, he could hear several voices. उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, blood and thunder, the great stone face has arrived, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। It's the same face exactly, cried one man dancing for joy. एक आदमी नाचने लगा अचानक से और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो ये कह रहा था It is the same face exactly, यानी कि जो blood and thunder का चेहरा है बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है।
वंडरफुली लाइक इज दैट इज फैक्ट रिप्लाइड अनदर। और किसी दूसरे आदमी ने भी ये कहा वंडरफुली लाइक इट दैट्स फैक्ट, सच में उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, क्राइड अ थर्ड, तीसरा कहने लगा क्यों नहीं मिलेगा, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट। यानी सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो जनरल आ रहा है वही क्या है, ग्रेट स्टोन फेस वाला चेहरा है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अब क्या होता है, अर्नेस्ट लास्ट में चेहरा देख पाता है उसका। एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। तो जहाँ पर खड़ा होकर अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है, उसके जस्ट पीछे ही पहाड़ी होती है, तो वो दोनों के चेहरे को मिलान करने लग जाता है। इफ़ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, क्या सच में जनरल का चेहरा उस फेस से, उस पहाड़ी से मिलता है, वो ये सोचने लगता है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट। अब अर्नेस्ट जो है उसको कोई भी सिमिलैरिटी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अर्नेस्ट ने अपने जीवन के घंटों, सालों, वर्षों बिताए थे उस चेहरे को देखने में, तो वो अच्छे से पहचानता था कि ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा कैसा है। तो उसे लगा कि उस जनरल का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल भी मिलता नहीं है। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड हिज हार्ट, और उसके हृदय से, उसके हार्ट से एक आवाज़ आती है, डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम। और ऐसे लग रहा था ग्रेट स्टोन फेस स्वयं उसके पास आकर उसके कान में कह रहा है कि डरो मत, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। ग्रेट स्टोन फेस एक दिन जरूर आएगा, चिंता मत करो। ग्रेट स्टोन फेस आया कि नहीं आया, हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पर इसका जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। तो ये कहानी जो है चैप्टर 10 तक प्रोसीड होगी और वहीं पर आपको पता लगेगा कि वाकई में लास्ट में ग्रेट स्टोन फेस आता है या नहीं आता है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसे लगा और ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी और अच्छे से समझ भी आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 और उसमें हम देखेंगे कि ग्रेट स्टोन फेस वाकई में आता है या नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, take care and keep watching Anju English Academy.